विश्वनाथ जी, राहुल कराड़ और उनकी टीम का पहले आभार। मुझे यहाँ पे उनकी टीम का आभार मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मीडिया पर सेल्फ रेगुलेशन के बारे में हमारा टॉपिक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा मीडिया बहुत ही रेगुलेटेड है, बल्कि ज़्यादा रेगुलेटेड है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो यहाँ पे नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उनका रेगुलेशन है, कोई भी आम आदमी कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 200 लोग लगाए हुए हैं I&B मिनिस्ट्री में जो मॉनिटर करते हैं और सूचना भी देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके केबल वाले होते हैं, वो केबल वाले किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं। तो एक नेता के खिलाफ अगर आपने न्यूज़ दिखाई है तो वहाँ उस नेता का जो प्रभाव है उस इलाके में आपका चैनल बंद हो जाता है। उससे क्या होता है कि टीआरपी पे असर होता है। टीआरपी पे जब असर होता है तो जाहिर है कि मालिक कहता है कि टीआरपी कम आ गया है, ये मत करिए। और चौथा जो ग्रुप है जिसको मैं होस्टाइल पब्लिक ग्रुप बोलता हूं, जो व्हाट्सएप कार्यकर्ता हैं और कई पार्टियों के उसमें लोग हैं, एक पार्टी नहीं है। तो ये जो व्हाट्सएप कार्यकर्ता हैं वो आजकल बहुत ही रेगुलेशन बनाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आपने अगर कोई खबर दिखाई तो तुरंत आप ट्रोल हो जाते हो। यानी हम क्या खबर दिखाएं, क्या एंगल ले लें, ये भी अभी ये ट्रोलर्स तय कर रहे हैं। तो ये ज्यादा हो रहा है और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो रिपोर्ट है, जो जुलाई 2019 में उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने दिया है कि विश्व के 16 ऐसे देश है जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस घटा है और ये घटने की जो परसेंटेज है वो 19% है, 19% है। इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है कि यूरोप और अमेरिका जैसा जो विभाग है जहां पर प्रेस फ्रीडम के लिए उसकी काफी पहले सराहना की जाती थी, लेकिन आज वहां पे भी प्रेस फ्रीडम जो है वो कमजोर होता जा रहा है। इसका कारण ये बताया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ही रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राइट विंग जो एक्टिविस्ट है या राइट विंग जो विचारधारा के लोग हैं वो वहां पे सत्ता में आए और उन्होंने जो एक माइनॉरिटी ग्रुप हो या फिर मेजॉरिटी ग्रुप हो उसकी वकालत करने की शुरुआत की और उस वकालत के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको बोलने नहीं देने का या ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने का, और मीडिया अगर वहां पे बोलती है तो उनको डराने का धमकाने का काम हुआ है। और ये यूरोप, अमेरिका, यूरेशिया, मिडिल ईस्ट यहाँ पे हुआ है और इसका असर भारत में भी हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है जो इस तरह से मीडिया पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है कि आप इंडिपेंडेंट मत बनिए। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपको जो खबरें आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है या फिर आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक जो पक्ष है वही दिखाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म बंद हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कोई भी करप्शन की बड़ी न्यूज आना बंद हो गया है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो एक घराने ने 67 चैनल्स हैं उसको खरीद लिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा चैनल है, उसमें उनकी पार्टनरशिप है। वो एक पक्ष को ही प्रमोट करने की बात करते हैं, नहीं किसी ने किया तो उसके खिलाफ बोलने की बात, उस पर प्रेशर डालने की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो खतरे में है। और ऐसे में मुझे आशा ये है कि डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है। डिजिटल मीडिया में जो हैव नॉट्स ग्रुप है, जो दलित है, आदिवासी है, जिनको अभी आवाज मिली है, ये लोग ज्यादा डिजिटल मीडिया पे सक्रिय हैं। और ये जो लोग हैं वो एक तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि उनके कारण कई खबरें जो हम दिखा नहीं पाते वो दिखाने के लिए बाध्य हैं हम। और ये जो चीजें हो रही है वो मैं एक सकारात्मक मानता हूं। डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाने की बात करने जा रहे हैं कुछ लोग, उसका प्लस माइनस होगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि युवा जो है वो टीवी नहीं देख रहा है।
वो सिर्फ मोबाइल पे ही जो है क्लिप है उसके पास आती है, और वो कहाँ से आती है उसको पता नहीं है। पेड वर्कर्स जो है वो लगाए हुए हैं उनको क्लिप्स भेजने के लिए, उनको पता नहीं कि व्हाट्सएप कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से ये सारा जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप पे आएगा, आप युवा वर्ग है, आपके पास जो भी व्हाट्सएप पे आएगा गूगल कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि वो क्या है। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो किसी आधिकारिक जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो चुप बैठिए, फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे देश का भला होगा और आपका भी भला होगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो भी मेरे पास आता है वो तुरंत मुझे 10 लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए, ऐसा एक वहाँ पे आग्रह होता है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके ऊपर आप जो है खुद सेल्फ रेगुलेशन आप अगर करेंगे तो उसका देश को फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं झूठी खबरों के कारण, ये जो चीज़ें हैं कल ग्रामीण तक मौजूद है, शहरों में भी अभी इसका चीज़ें देखने को मिल रही है। आगे जाके एक बहुत बड़ा मैं कह रहा हूँ कि ये जो समस्या है वो गंभीर होती जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया पे जो प्रेशर है, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल शुरू करने के लिए 100 करोड़ से आसपास रुपए लगते हैं। मराठी न्यूज़ चैनल शुरू करनी है तो 50 करोड़ के आसपास लगते हैं। अगर इतने सारे रेगुलेशंस है तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वहीं से आएंगे जो सरकार जहाँ पे चाहेगी वो। और ऐसे में अभी जो चल रहा है वो भी फ्रीडम ऑफ प्रेस ने बताया है कि मालिकों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देना, मालिक अपने विचारों के जो लोग हैं उनको ज़्यादा लाइसेंस देना, और एक मालिक जो है वो अपने विरोधी विचारों के चैनल को खरीदने के लिए उसको मदद करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही है। और मुझे लगता है कि मैं युवा वर्गों के साथ आग्रह करता हूँ कि ये सब पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मजबूत करने के लिए आप इसमें मदद करें और सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। धन्यवाद।